जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश। जीएस और जीके की इस प्रैक्टिस सेट 7 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की वीडियो में आपका रिस्पांस अच्छा रहा और पीछे की जो क्वेश्चन है आप बताएंगे कैसा लगा है, और आगे के इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और बताएंगे कि कैसा रहा। फिर उसके बाद ये जो नई मोटिवेशनल कोट है उसको देखते हैं और उसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ ही रहे होंगे। अब ज्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको किया गया, और संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग को 7 प्रकार की छूट दी गई थी ना। तो उसमें संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में है और अनुच्छेद 19 का 6 है, उसको हटाकर संपत्ति के अधिकार को 300 क में रखा गया और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो किस में रखा गया? 300 क में, यानी 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार 21 क में रखा गया है, और इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया। और ऐसे देखेंगे तो अनुच्छेद 45 में भी है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, जिस राज्य का वो बच्चा रहेगा उस राज्य का कर्तव्य है कि उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाए। उसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य में भी देखा जाए तो 51 क का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें ये कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति का या औरत का वो बच्चा है तो उसका कर्तव्य है कि वो स्कूल भेजे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल भारत में एक ही राज्य में है। अगर भारत का एक राज्य देखे जाए तो यहाँ पे ऊपर है राजस्थान, और राजस्थान में ही मरुस्थल है। तो राजस्थान में एक लूनी नदी है जो कि राजस्थान में एक अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत की नाग पहाड़ी से निकलकर और ये गुजरात के कच्छ के रण में आकर समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी। और यहाँ पे देखा जाए नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत की एक नदी है जो अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। और बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है पश्चिमी घाट से निकलकर। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं, और आप नदियों का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। अच्छे प्रकार से नदियों को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो भारत को वहां पे फिर से नदी में जाएंगे तो नदियों के चैप्टर को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़े हैं, एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। तो जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कही जाती हैं, तो उसमें वृद्धगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसे वृद्धगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, तो भारत में किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को। और कभी कभी इससे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? तो यही आंसर होता है गोदावरी को। और बात करें नर्मदा की, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर ये अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और कावेरी और कृष्णा दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966
बी होता है, जो कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील पूछेगा तो महाराष्ट्र में। और बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में दुनिया की एकमात्र अदृश्य झील है जिसको हम लोग कहते हैं लोकटक झील। यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछे तो लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। और उसी में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किविल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। और बात करें केरल में, तो केरल में पेरियार नदी में पेरियार झील भी है। ठीक है, पेरियार नदी या पेरियार झील, या यहीं पे देखा जाए तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो वो सारे कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? यानी कि जो भारत में मेरिनो भेड़ के नाम से जानी जाती है, वो किस भेड़ की नस्ल को जाना जाता है? तो जो मेरिनो भेड़ होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये जो भेड़ की किस्म होती है वो अच्छे ऊन प्राप्त होती है उससे। और मुख्य रूप से यह मर्रे डार्लिंग के बेसिन में पाई जाती है। मर्रे डार्लिंग, ये भी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी कोई नदी है तो मर्रे डार्लिंग नदी, और उसी के बेसिन में ये भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है मेरिनो। तो मेरिनो के नाम से भारत में कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होता है? तो वो है चोकला। कौन सी है? चोकला। तो याद रखेंगे, भारत की मेरिनो भेड़ किसको जाना जाता है? तो चोकला नस्ल की भेड़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेरिनो भेड़। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? यानी जो इससे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था वो भारत में कब हुआ था? 2010 में। अगर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन की बात करें तो सर्वप्रथम यह 1930 में हुआ था। और सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। और ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। और हर साल उसके बाद 4 साल पर ये मनाया जाने का निश्चय किया गया। और राष्ट्रमंडल खेल का हर साल आयोजन 4 साल के बाद होता है। और ये इस साल 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये पहली अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो सचिव हैं, यानी उसकी स्थापना किसने किया था? तो उसकी स्थापना A.U. होम ने किया था। और बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी 1906 में और उसके साथ 1886 की भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कोलकाता में किए थे। ठीक है, तो ये बातें सारी याद रखेंगे। जो दादा भाई नौरोजी हैं प्रथम पारसी व्यक्ति भी कहे जाते हैं। कभी कभी पूछता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पारसी कौन रहे हैं? तो दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने राज्य को साम्राज्य में बदल दिया था। मतलब कि एक छोटा सा राज्य था और उसको एक बड़ा क्षेत्र दे दिया था। यानी अपने राज्य को ये साम्राज्य में परिवर्तन कर दिया और अपने बलबूते। और ये एक महान विजेता साबित हुआ, इसलिए इसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और नेपोलियन बोनापार्ट थे, वो फ्रांस का एक महान बादशाह था। यानी वो अपने बलबूते उस फ्रांस वाले क्षेत्र में, यानी फ्रांस वाले देश में अपने बलबूते वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वैसे ही समुद्रगुप्त एक भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने बलबूते एक राज्य को साम्राज्य में परिवर्तन कर दिया था। इसलिए नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दिया जाता है। ठीक है, और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और पुष्यमित्र शुंग वंश से संबंधित है। अब आते हैं
अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो यहाँ पे किस देश से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ यानी रूस का पुराना नाम क्या है? तो रूस का पुराना नाम सोवियत संघ, जो 1991 में इसका नाम बदल के रूस कर दिया गया और इससे कई देश टूटकर अलग हुए। ठीक है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया है। और बात करें जापान से, फ्रांस से, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। तो यहाँ से क्या लिया गया है? गणतंत्र। और आप वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि जापान से क्या लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है और आपको क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान में जो अलग देश के स्रोत संविधान के स्रोत से लिए गए हैं, तो उसमें जापान से क्या लिया गया है। आप कमेंट में अवश्य बताएंगे, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।